भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंदीदा सिगरेट लेने के लिए भोपाल से उनके प्रवास के दौरान स्टेट प्लेन इंदौर गया था। ये दावा है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। विश्वास सारंग ने राजभवन के डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये दावा किया है। राजभवन के डॉक्यूमेंट्स में तत्कालीन अधिकारी विनायक पास्टकर ने लिखा है कि नेहरू जब भोपाल आए थे तब राजभवन में उनकी सिगरेट नहीं थी और नेहरू खाने के बाद उनकी पसंदीदा सिगरेट 555 पीते हैं। इसे आनन फानन में लेने के लिए स्टेट प्लेन को इंदौर भेजना पड़ा था। सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेहरू गांधी परिवार इस मामले पर जवाब दे कि जब देश गरीबी से तड़प रहा था तब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शौक पर अनाप शनाप खर्चे किए जा रहे थे। वहीं सारंग के आरोप पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, नेहरू जी पर सवाल खड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं है। नेहरू जी ने देश के विकास के लिए कई उपक्रम तैयार किए। नेहरू जी की सिगरेट बुलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन इंदौर जाता है, ऐशो आराम के लिए। और ये हम नहीं कह रहे, उस समय के राज्यपाल जी का ये एडिट नोट्स है। हम आजादी हमें मिली थी, उस समय हम गरीब थे। वो गरीब देश का प्रधानमंत्री की सिगरेट लेने के लिए प्लेन भोपाल से इंदौर जाता है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता को सामने आना चाहिए। नेहरू जी ने उपक्रम इस देश में बनाए थे, चाहे वो BHEL हो, चाहे एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, उनने सब निर्माण किया अपने काल में। उसको तो मोदी सरकार बेच रही है। उनकी बात न करें, अभी की बात करेंगे। अभी देश बर्बाद हो रहा है। तो मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग ने एक डॉक्यूमेंट बताते हुए आरोप लगाया और कांग्रेस के बड़े नेताओं से जवाब मांगा है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शौक को पूरा करने के लिए लाखों खर्च किए गए जब देश गरीबी भुखमरी की कगार पर था। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि इस वक्त के हालात पर चर्चा से बचने के लिए, ध्यान डायवर्ट करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। रवि सक्सेना नेता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि जी, आरोप लगाया है मंत्री साहब ने, उनका कहना है कि उस समय स्टेट प्लेन को जाना पड़ा शौक पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि विश्वास सारंग जी, जिन्होंने कि गद्दारों के दम पर मंत्री पद हासिल कर लिया है, उनको मंत्री पद जो है हजम नहीं हो रहा है। जिस तरह का बजट मध्य प्रदेश में दिया और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता का गला दबाया, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में कोई कमी नहीं की, किसी तरह की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, कोई ऐसी राहत नहीं दी जिससे कि जनता को फायदा हो सके, कुछ भला हो सके। इस महामारी के अंदर टीका भी फ्री में नहीं लग रहा है, किसी तरह का इलाज भी फ्री नहीं हो रहा है। तो जब इन सब बातों से घिर रहे हैं तो इसी तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने महाराष्ट्र के जो लाट साहब हैं उनकी तरफ देख लें, जिनको 5 बजे उठा के शपथ ग्रहण करानी पड़ी थी। वो गोवा के अपने लाट साहब की तरफ देख लें, जहां रात को उनको सरकार गिराना पड़ी थी गोवा में। वो कर्नाटक की तरफ देख लें, जहां पर कि कांग्रेस की सरकारों को गिराने के लिए किस तरह से लाट साहबों का दुरुपयोग किया गया। और अभी हाल ही में पांडिचेरी में क्या हुआ वो भी देख लें। तो एक उंगली जब उठाएंगे तो कई उंगलियां उनकी तरफ उठ जाएंगी। इसलिए बेहतर है अपने काम में ध्यान लगाएं, जनता का भलाई करने में ध्यान लगाएं। जो मंत्री पद गद्दारों के दम पे मिल गया है उसका सम्मान करें और जनता का भला करें। रवि जी, इस समय इस पॉइंट को या इस बात को, इस नोट को सामने लाने का क्या मकसद लगता है? मैंने आपको कहा, अपनी अकर्मण्यता, नकारापन, असफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के काम कर रही है। वो कभी नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं, कभी इंदिरा जी पे लगाते हैं, कभी मौलाना आजाद को पकड़ के ले आते हैं। तो इनको तो मालूम ही नहीं है कि इनके नेताओं ने क्या किया। ये वीर सावरकर को याद नहीं करते, जिसको वीर की उपाधि दी है, जिसने 5-5, 6-6 बार माफी मांगी अंग्रेजों से और 80 रुपए का वजीफा लेके अपना जीवन यापन किया। ये उनको भूल जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिन्होंने की मुस्लिम लीग के साथ कलकत्ता में सरकार बनाई थी। ये उनको भूल जाते हैं जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को बहुत सालों तक चुनाव में भुनाया और बाद में महबूबा मुफ्ती के साथ, जिसने की अफजल गुरु को शहीद बताया था, उसके साथ सरकार बनाई थी और सत्ता की चाशनी चाटी थी। ये वो सब बातें भूल जाते हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कृपया करके इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करें। काले की कमाई अगर हजम हो गई हो तो आगे भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप जनता की भलाई के काम करें।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपको अपना पक्ष रखने के लिए। तो रवि जी बता रहे थे कि मूल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको भी आपने सुना, सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वहां से भी तीखी प्रतिक्रियाएं इस तरह के बयानों पर आ रही हैं।